ये है इस किले का सबसे इम्पोर्टेंट महल, बारादरी महल। डेफिनेटली आप लोग थक जाते होंगे इतना चल के। हाँ, काफी बड़ा किला है। हो गई है महाराष्ट्र में अपने किलों की सीरीज, और सबसे पहले हम आ चुके हैं देवगिरी यानी दौलताबाद के किले में। ये देखिए, महाराष्ट्र फेमस है अपने किलों के लिए, ऊंचाई पर बने गए किलों के लिए। और ये देखिए सामने मीनार, वो रोड, और इतनी ऊंचाई पर मैं बैठा हुआ हूँ, और जाना है अभी वहां तक जाएंगे और इस पूरे किले को शूट करेंगे गाइस। सो इस पूरे ब्लॉग को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अपना प्यार उठाइए, क्योंकि पूरे जो महाराष्ट्र की जो सीरीज है जो किलों की, वो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी साइकिल यात्रा को पूरे 101 दिन हो गए हैं और मैं आ चुका हूँ महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। और सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये खूबसूरत सा दौलताबाद फोर्ट है, जिसका काफ़ी बड़ा प्राचीन इतिहास है। और देखिए कितनी खूबसूरत वादियों के बीच ये पूरा बना हुआ है, और आज हम इसी किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस किले को। सो दोस्तों, हम आ गए हैं दौलताबाद के किले में। सबसे पहले आप टिकट ले लीजिए। यहाँ पे 25 रुपये का ऑफलाइन और 20 रुपये का ऑनलाइन टिकट है। और देखिए सामने ये है खूबसूरत सा दौलताबाद का किला। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं उन सब की खास बात ये है वो काफ़ी ऊंचाई पे बनाए गए हैं, और वहाँ जितने भी किले हैं उन पर हमें ट्रैक करके जाना होगा, और ये किला भी उन्हीं में से एक है। चलिए चलते अंदर। सो गाइज, ये है किले की एंट्री, जहाँ से हमें टिकट दिखाना होगा और अंदर जाना होगा। जैसा भी किसी अन्य किले की तरह एक बड़ा सा दरवाज़ा है, जहाँ पे ये बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते होंगे, ये देखिए। और एक दरवाजे के अंदर एक और बड़ा सा दरवाज़ा है। और ये देखिए, ये तोप रखी हुई है यहाँ पर, कई सारी बुलक कार्ड्स, तोप इन्हें बोलेंगे, जो कि हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी। और ये देखिए, आपको किसी भी अन्य किले की तरह यहाँ पर एक बड़ी तोप भी दिख जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे कई सारे हथियार रखे हुए हैं। ये छोटी तोपें, ये देखिए एक बहुत ही बड़ी कैनन रखी गई है, बहुत ही ज़्यादा भारी। एक छोटी कैनन से। और चलिए अब करते हैं मेन किले के अंदर एंट्री। ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार किला है, खिड़कियाँ ऊपर से देखने के लिए। सो काफ़ी अच्छा किला है ये। और दोस्तों बता दूं कि इस किले का निर्माण जो है वो यादव राजवंश ने कराया था। उनके जो राजा थे भिलम्बा, और करीब कई सालों तक इनकी ये बड़ी राजधानी रही। ये है कचहरी बिल्डिंग, यानी राजा महाराजा के टाइम पे अगर किसी को सजा देना होता था तो वो यहीं देते थे। और दोस्तों, ये है इस किले की बेहद ही शानदार चांद मीनार, जिसका निर्माण सुल्तान अलुद्दीन बहमनी ने करवाया था 1445 में। और ख़ास बात यह है कि इस मीनार में 4 मंजिल हैं। इसमें सर्पिलाकार सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और वेंटिलेशन के लिए 6 खिड़कियाँ रखी गई हैं हर कक्ष में, जिससे कि हवा आती रहे। और इस मीनार को बताया जाता है कि गुजरात पर जीत की याद में बनवाया गया था। दोस्तों, इस किले का निर्माण यादव राजा भिलम्मा ने 1187 में करवाया था स्वतंत्र रूप से, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में इस किले पर कब्जा कर लिया। इस किले पर कई छोटे बड़े आक्रमण होते रहे, लेकिन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का जो नाम देवगिरी था उसे बदलकर इस जगह का नाम दौलताबाद रख दिया गया, और उसी वजह से आज तक इसे दौलताबाद किले के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस किले को गौर से देखेंगे तो आपको इसमें 3 सिक्योरिटी लेयर्स नजर आएंगे, जो कि इस किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। और ये है आखिरी लेयर, जिसे कालाकोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस किले पर कई शासकों ने राज किया, और मुगल सम्राट अकबर के वक्त इस किले को जीतकर मुगल सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया।
और औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 तक इस किले पर मुगलों का अधिकार रहा। और दोस्तों ये है इस किले के एक मुख्य आकर्षण का केंद्र, इसे कहते हैं चीनी महल, और इसका अपना एक इतिहास भी है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के अंतिम कुतुब शाही शासक अब्दुल तानाशाह को हराने के पश्चात 1687 से और 1700 की ईस्वी के बीच यानी करीब 13 साल तक इसी में उनको कैद करके रखा था, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ये है इस किले की सबसे बड़ी तोप, जिसे मेढ़ा तोप के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका नाम शिकन तोप है, और शिकन के बारे में कहा जाता है कि ये किलों को तोड़ने वाली तोप है। इसकी मारक क्षमता इतनी ज़्यादा थी, और चूंकि इसका जो पिछला हिस्सा है वो किसी मेढ़ या भेड़ के जैसा बना हुआ है, इसीलिए नाम दिया गया ऐसे मेढ़ा तोप। दोस्तों मध्यकाल में दौलताबाद के इस किले को सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड और सबसे ज़्यादा ताकतवर किला माना जाता था। उसकी वजह थी, ये देखिए आपको ये जो किले की मेन जो दीवारें दिख रही है, उस दीवार के बीच में ये एक नाला बनाया गया है। इसे आप, इसमें पानी ही पानी है, यानी इसमें मगर वगैरह वो जानवर भी पाल दिए जाते होंगे, और अगर मान लीजिए कोई अटैक करे तो अटैक करना उसके लिए इस किले में बिल्कुल भी आसान ना हो। और अभी यहाँ पर जाने के लिए टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है, लेकिन उस वक्त क्या यहाँ पर जाने की तकनीक रही होगी, वो शायद कुछ ऐसी ही रही होगी। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा है इसके अंदर जाने के लिए, और ये देखिए जगह जगह सिक्योरिटी रूम्स। किले पर चढ़ने के लिए ऐसी खड़ी सीढ़ियां हैं। पूरा पहाड़ काट कर ही ये पूरा महल बनाया गया है। उस पर कोई अटैक भी करे तो कैसे कर पाएगा। और ये देखिए दोस्तों इसके अंदर कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। आपको अंधेरे में होते हुए, इन कक्षों से होते हुए इसके शिखर पर जाना पड़ता है, और इस अंधेरे से निकलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए ऊपर इसके टॉप पर। हेलो हेलो हाय। ये देखिए आपको वो फर्स्ट लेयर दिख रही होगी, जिसे पहले इसका नाम देवगिरी था और बाद में दौलताबाद कर दिया गया है, जिसे हम अभी भी उसी नाम से जानते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पर ये पूरा नगर बसता था, और फिर ये जो सेकंड लेयर है यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ देखिए आपको वो मीनार दिख रही है, वो गेट दिख रहा है, ये सब सेकंड लेयर में आते थे। यहाँ पे कुछ महल थे, बाहरी जो ऑफिसर्स थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और ये देखिए फर्स्ट लेयर है जहाँ पे यहाँ के जो शासक थे वो रहा करते थे। और देखिए यहाँ से जैसे कि मैंने आपको दिखाया पानी भरा हुआ है, खाइए, यानी यहाँ पे किसी को अटैक करना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। सो हमने सामने वहाँ से चढ़ाई शुरू की थी और हम यहाँ आ गए हैं, और अब हमें चढ़ाई करते हुए वहाँ तक जाना है। सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र में जितने भी किले मैं आपको घुमाने वाला हूँ वो सारे आपको पहाड़ों पर मिलेंगे। और गाइस जब आप ऊपर चलेंगे तो आपको ऐसा गणेश मंदिर मिलेगा। सो हम लोग बहुत ज़्यादा चल के ऊपर आ रहे हैं और थक भी गए हैं, तो गणेश मंदिर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर करते हैं आगे की चढ़ाई। सो गाइस इतना ऊंचा है किला, इतना ऊंचा है कि हम थक गए हैं, और थकने के बाद अब यहाँ पे गणेश टेम्पल मिलता है, और उस गणेश टेम्पल के पास में यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे यंगस्टर्स रेस्ट भी कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप लोग थक जाते होंगे इतना चल के। हाँ काफ़ी बड़ा किला है, तो यहाँ पे जो पहले लोग हैं वो कैसे जाते होंगे, है ना। सो गाइज यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर तक। जी है बारादरी किला, जो कि यहाँ के जो भी शासक रहे, जो रॉयल शासक थे, वो अपने रहने के लिए इस महल का इस्तेमाल करते थे। यानी ये इस किले का सबसे इम्पोर्टेंट ऊंचाई पर बसा हुआ महल है, और सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड भी। और दोस्तों इस बारादरी महल की ऊंचाई कितनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने, वो देखिए नीचाई पूरा हम यहाँ से आए हैं, और ये देखिए ये इतना ऊंचा है किला, यानी अभी भी हमें इतनी ऊंचाई पर जाना है उस किले पर जाने के लिए। और ये देखिए इस किले की ऊंचाई को मापने का एक और पैमाना आपके सामने देखिए। किले की दीवार, वो शहर है, वो हाईवे है, और ये देखिए अभी भी इतना ऊंचा है ये महल। सो गाइस हम जा रहे हैं इस बारादरी महल की ऊंचाई पर। हाँ अब जाकर थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। और गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए हैं टॉप ऑफ द बारादरी महल के ऊपर। तो गाइस ये है बारादरी महल, जो कि इसके चारों ओर आंगन है और एक खुला है, और ये सफ़ेद रंग का है, और इसके आसपास आप देखेंगे तो आपको कक्ष कक्ष नज़र आएंगे। और पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित सुंदर सफ़ेद महल को संभवतः इसके 12 मेहराबों के कारण इसे बारादरी नाम दिया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए सुंदर सा कक्ष, और उसके बाहर ये हवादार जालियाँ और ये बालकनी,
जो कि संभवतः यहाँ के जो रॉयल जो शासक रहे होंगे वो यहाँ पर रहने के लिए, टहलने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों ये वजह थी कि ये जो बारादरी महल था वो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और उनके बेटे आलमगीर औरंगजेब का सबसे फेवरेट स्थान हुआ करता था। यानी जो मानसून का जो वेदर होता था या जो गर्मियाँ होती थी वहाँ पे वो आकर पूरा वक्त रहते थे और यहाँ पर जो है वो आराम से एंजॉय करते हैं। और गाइस अब हम ऑलमोस्ट इस किले की सबसे ज़्यादा ऊंची जगह पर पहुँच गए हैं और ये है जनार्दन स्वामी मंदिर। हालांकि लॉक कर रखा है, आप दर्शन कर सकते हो। ये देखिए सबसे ऊंचा पॉइंट। और गाइस ये है काला पहाड़ तोप। ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। हाय। सो दोस्तों इस किले की सिक्योरिटी के लिए ऐसी कैनन्स चारों तरफ लगाए गए हैं जिससे कोई अटैक जो करे उसे काफ़ी मुश्किल हो। तो ये देखिए ऊंचाई कितनी है। इस किले को सीधा एक खड़े पहाड़ पर बनाया गया है जिस पे चढ़ना लगभग असंभव रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी रहती होगी। और दोस्तों ये है दुर्गा तोप जो किले की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर रखी हुई है और यहाँ से यानी किले के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ कहीं भी अटैक किया जा सकता था मैदान में। यानी दूर से अगर कोई दुश्मन आए तो उसे दूर से ही उड़ाने की क्षमता ये दुर्गा तोप रखती है। सो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही। देखते रहिए साइकिल यात्री 24 ऐसे ही नई नई सीरीज के लिए और अपना प्यार उठाते रहिए। अगले ब्लॉग में फिर होंगे हाजिर एक नई जगह के साथ। तब तक आनंद लीजिए इस प्यारे से किले का।